हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टेट और सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जिसने 4 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो क्लास है ये डेली आती है 2 PM पर और इसमें हम सभी विषय कवर करते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। और यूपी टेट सुपर टेट के अलावा हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं तो ये हैं सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो हमें बताना है उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है। पतन है, अपकर्ष है, अपभ्रष्ट है या फिर विकर्ष है। तो अगर हम उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द इसमें पूछा है तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा, अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, इसमें नहीं है पूछा है। तने, सुता, आत्मजा या फिर दुहिता। तो पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो देखो सुता होता है, दुहिता भी होता है और आत्मजा भी होता है। तो कौन सा नहीं होता, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, तने। पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो अब हमें इसमें देखना है तत्सम शब्द कौन सा दिया गया है। इसमें आम्र है, दूध है, शहीद है या फिर खिड़की है। तो ये तत्सम शब्द की बात कर रहा है ना। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, आम्र। आम्र इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तालव्य व्यंजन है। तो बताइए तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया है ट, ठ, ड, ढ। इसमें फिर दिया है च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। तो तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो इसमें देखो जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, च, छ, ज, झ। ठीक है, तालव्य व्यंजन इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना या फिर उस भाषा का व्याकरण जानना। तो अगर हम कोई भी भाषा है तो उसको हम भाषा पर अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, उसको हम सीखना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। जितना हम उस भाषा का प्रयोग करेंगे उतनी ही जल्दी हम सीखेंगे। जैसे हम हिंदी ज़्यादा बोलते हैं तो हम हिंदी आसानी से बोल सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा या फिर संस्मरण। तो ये है साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, एकांकी। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसको व्याकरण का ज्ञान हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जिसको व्याकरण का ज्ञान हो उसको हम क्या बोलते हैं, व्याकरण पंडित बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं या व्याकरण प्रणेता बोलते हैं या फिर व्याकरणाचार्य बोलते हैं। तो जिसको व्याकरण का ज्ञान होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, उपयुक्त वाक्यांश का चयन कीजिए। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं। तो ऑप्शन है इसमें समाज सुधारक, संस्कृति पुरुष, देशभक्त या फिर स्वामी भक्त। तो बलिदान की भावना, एक सेकंड, हाँ, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं तो कौन होते हैं, तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, देशभक्त होते हैं, है ना। तो इसमें राइट है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, किस क्रमांक में सूत और सुत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है।
तो धागा घोड़ा, पुत्र सुई, सारथी पुत्र या फिर सारथी धागा। तो सूत और सुत, तो बताइए ये शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है, तो क्या हो जाएगा? सूत माने होता है सारथी और सुत माने होता है पुत्र। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। तो बताइए अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनु धन एषण, अनु प्लस एषण, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद अन्वेषण का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? संधि से प्रश्न है, तो विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, समास का अर्थ है संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या फिर नवीन अर्थ। तो बताइए समास का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप इसमें सही आंसर होगा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है? तो अगर हम चौराहा शब्द की बात करते हैं तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्थायी भावों की कुल संख्या है। तो स्थायी भाव आपने पढ़े होंगे, तो 9 है, 10 है, 11 है या फिर 12 है। तो स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? ये होती है 9। कितनी होती है? 9 होती है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा है, क्रोध है, शोक है या फिर निर्वेद है? शांत रस का पूछा है हमसे, है ना। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद होता है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपयुक्त में छंद है, दोहा है, चौपाई है, सोठा है या फिर रोला है। तो बताइए इसमें कौन सा छंद दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, सोठा छंद है। कौन सा छंद है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, सोठा छंद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा वाला 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। दोहा कहलाता है, सोठा कहलाता है, रोला कहलाता है या फिर चौपाई कहलाता है। तो बताइए कौन सा कहलाता है? प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 16 मात्रा होती हैं। 16 मात्रा वाला 4 चरण है। ठीक है, 4 चरणों का सममात्रिक छंद है। तो कौन सा है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, चौपाई। ठीक है, राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पे दिया गया है पदांश दिया गया है, तो इसको हम पढ़ते हैं फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का है नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये हमारा छोटा सा गद्यांश दिया है। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन है, इस गद्यांश का शीर्षक होगा कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, संगति या फिर युवा पुरुष। तो बताइए 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा संगति। जैसी संगति होगी वैसे ही तो असर होगा, है ना। अगर हम अच्छे लोगों की संगति के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, अगर बुरे लोग हैं तो हम पे भी फिर बुरा असर ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कुसंग का अर्थ है कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी या फिर बुरी संगति। तो कुसंग का अर्थ क्या होता है? बताइए, जो कुसंग है उसका अर्थ क्या होता है? बुरी संगति। क्या होता है? बुरी संगति, कुसंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व, युवा पुरुष, नीति और सद्वृत्ति या फिर उन्नति। तो किसकी बात कर रहा है? संगति की बात कर रहा है ना। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? संगति का महत्व। केंद्रीय भाव क्या है? इसमें क्या बताया जा रहा है? संगति का महत्व बताया जा रहा है।
तो अगर आप इसको गद्यांश को 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन आंसर भी इसमें सही कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से इंग्लिश के स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया गया है, ये है इन क्वेश्चन नंबर 21 to 22 चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क्ड इन द आंसर शीट। तो इसमें अपोजिट विलोम शब्द हमें बताने हैं। ठीक है। तो डिलेट का क्या होता है, एक्सपेंड होता है, रोटेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसमें क्या दिया, डिलेट। डिलेट का क्या होता है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका अपोजिट मीनिंग क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब है नेक्स्ट पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का क्या होगा, बिलीथ होगा, विद होल्ड होगा, साइलेंस होगा, डिसेमिनेट होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और 21 का है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, नेक्स्ट है इन क्वेश्चन नंबर 23 to 24 4 alternatives are given for the idiom and phrases. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idioms and phrases and mark it in the answer sheet. तो बताइए, ये idioms और phrases दिए गए हैं। तो 23rd का बताइए, put off। put off का क्या, postpone, endure या assumes, pass with difficulty। तो 23rd का जो राइट आंसर है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्टपोन। ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्राइक डाउन। स्ट्राइक डाउन, राइटिंग, ऑक्यूपाई, अटैक, स्टॉप वर्किंग। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अटैक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 25 to 26 आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड। तो फोबिया ऑफ डर्ट, इसका बताइए क्या होगा, रूपोफोबिया, साइनोफोबिया, एक्रोफोबिया या फिर होडोफोबिया। तो फोबिया ऑफ डर्ट क्या होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर ए, रूपोफोबिया। ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। 26 का है होम ऑफ स्नेक। तो होम ऑफ स्नेक, लायर, ड्रे, पैन या फिर लॉज। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 to 30 यू हैव अ पैसेज विद 5 क्वेश्चन। ठीक है, पैसेज आ गया है। अब हम इसको पढ़ते हैं और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है। पैसेज तो ये होते हैं, आप जितना इसको रिपीट करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर समझ में आने लगते हैं। ठीक है। तो पैसेज हमें दिया है, इन सितंबर 2911 द हिंदुस्तान टाइम्स डिड अ स्टडी इन दिल्ली एंड रिपोर्टेड दैट द नंबर ऑफ मलेरिया एंड डेंगू cases at the time were actually thrice as many as revealed by the city authorities. Earlier in Mumbai, a municipal claimed that 145 people died due to malaria in 2010 was exposed a lie after Praja. A city NGO extracted figure from the municipality itself following an RTI petition. Praja revealed 1190 death. This seems to be a habit. A paper in the leading UK medical journal, The Lancet, published following nationwide interview undertaken by an international team, reveals that the number of malaria deaths all over India every year may be as high as 205,000, which is many times the World Health Organization figure of about 15,000 of the National Vector-Borne Disease Control Program figure of just around 1,000. While the Lancet paper has been disputed, it is clear that there must be gross underreporting of malaria death. Wouldn't that be one of the big reasons why malaria, which is easily cured if properly treated after timely diagnosis, continues to kill so many Indians? ठीक है। तो ये एक छोटा सा पैसेज दिया है, एक पैराग्राफ दिया है। आप इसको 2-3 बार जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आएगा और तब आपको ये इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं इसमें क्वेश्चन आंसर बता दे रही हूँ, इनके आंसर बता दे रही हूँ मैं इसमें क्या क्या आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 इसमें दिया है, द फाइंडिंग ऑफ द लैंसेट वर पब्लिश्ड आफ्टर। तो नेशन वाइड इंटरव्यूज वर कैरिड आउट, इंटरनेशनल रिव्यूज ऑफ द फाइंडिंग वर डन।
प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ द फाइंडिंग वर डन, या फिर द इंटरनेशनल टीम लेफ्ट इंडिया। तो 27 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, नेशन वाइड इंटरव्यूज वर कैरिड आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, वन ऑफ द बिग रीजन फॉर मलेरिया डेथ, उसमें ऑप्शन दिए अल्टीमेटली डायग्नोसिस, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरिया डेथ, ओवर रिपोर्टिंग ऑफ मलेरिया डेथ, या फिर लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट। बिग रीजन ऑफ मलेरिया डेथ इज, तो क्या हो जाएगा, अंडर रिपोर्टिंग ऑफ द मलेरिया डेथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द हिंदुस्तान टाइम्स फाउंड दैट द नंबर ऑफ मलेरिया कॉजेज इन 2011 was exactly as the number revealed by the authorities, 3 times and numbers revealed by the authorities, half the number revealed by the authorities, या फिर twice than the number revealed by the authorities। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, what is the habit mentioned in the passage, filling RTIs, hiding the real figures of malaria case, conducting studies and survey in town and cities, या फिर exposing the authorities incompetence। ठीक है, तो 30 का राइट आंसर क्या है, ये है इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है, अब ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हमने जो लिए हैं ये है संस्कृत के क्वेश्चन। तो संस्कृत के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। छात्र क्या है, छात्र पढ़े हुए जो श्लोक हैं उसको क्या करेगा, कंठाग्र करेगा। तो ये है ज्ञान का, अभिव्यक्ति का, अभिग्रहण का, या फिर अभिरुचि का। तो देखो जो 31 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी, अभिरुचि का। किसका है, अभिरुचि, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। तो बताओ क्या है, श्याम पट्ट है, फ्लैश कार्ड है, रेडियो है, या फिर टैप रिकॉर्डर है। तो छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु जो सहायक सामग्री है वह क्या है, ऑप्शन नंबर डी, टैप रिकॉर्डर है। क्या है, टैप रिकॉर्डर है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से बाण भट्ट की कृति नहीं है, कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम, या फिर दश कुमार चरितम। अगर हम बाण भट्ट की बात करते हैं तो इसमें से बाण भट्ट की कृति कौन सी नहीं है, तो नहीं है पूछा है ना। तो देखो कादम्बरी तो है, हर्षचरितम भी है और चंडी शतकम भी है, लेकिन दश कुमार चरितम नहीं है, दश कुमार चरितम नहीं है। तो इसमें 33 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, आर्कडेन शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो उसमें बताइए कौन सा शब्द है जो प्रयुक्त हुआ है, प्रत्यय है ना। तो इसमें देखो जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कि राता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद हैं, अनुष्टुप, जगती, वंशस्थ, या फिर उपजाति। तो 35 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, वंशस्थ, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन कौन से वर्ण आएंगे। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। 36 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं, 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं, या फिर 3 हैं। तो स्पर्श व्यंजनों के कितने वर्ग हैं, ये है ऑप्शन नंबर बी, 5 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ग व्यंजन है, अंतस्तः व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, या फिर संयुक्त व्यंजन। तो कौन सा व्यंजन है, तो ये स्पर्श व्यंजन है। कौन सा है, स्पर्श व्यंजन है। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, 20 है, 15 है, या फिर 24 है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 18। पुराणों की संख्या कितनी है, ऑप्शन नंबर ए, 18, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर दिया है गढ़ गोद कम का संधि विच्छेद है। तो बताइए कौन सा है इसमें संधि विच्छेद। तो देखो इसमें जो संधि विच्छेद है
ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब है नेक्स्ट, अब जो हमने क्वेश्चन लिए हैं ये लिए हैं कंप्यूटर से, यानी कि सूचना तकनीकी से। तो बताइए, फटाफट बताइए, इसका पहले का राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है? तो अच्छा प्रश्न है, तो बताइए कौन सा सीपीयू का कौन सा भाग है जो कि कंप्यूटर घटकों की गतिविधियों का संचालन करता है? बस है, कीबोर्ड है, कंट्रोल यूनिट है या फिर मेमोरी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट है। कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है ईडीपी का पूरा नाम बताइए। ईडीपी का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डोनेट पावर है या फिर डाटा प्रोसेसिंग है, इलेक्ट्रिक डाटा प्रोसेसिंग है। तो बताइए ईडीपी का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है ईडीपी का फुल फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? सजीव है, निर्जीव है, कृत्रिम है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम को दी गई है। ठीक है, कैसी दी गई? कृत्रिम दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट है शब्द, आवाज़, चित्र इत्यादि कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किसके रूप में जाना जाता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ए या बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखो, शब्द, आवाज़, चित्र इत्यादि कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस उसको हम बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स बेबेज ने, चार्ल्स शोबराज ने या फिर चार्ल्स नेपियर ने? तो कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है उसका विकास किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी, इसमें चार्ल्स बेबेज राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।